देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने भविष्य को सही करना है। अर्थात आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। और आप अपने भविष्य को बेहतर तभी बना सकते हैं जब आप अपने हृदय में एक अटूट आस्था रखेंगे और अटूट हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात आप लोग हर दिन पढ़ते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि मुझे अपनी परीक्षा परिणाम को बेहतर परीक्षा परिणाम के रूप में तब्दील करना है और साथ ही साथ मुझे अपने परिवार की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लाना है। माँ सरस्वती भगवती आपको अपने परिवार की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लाने के काबिल बनाए। आप लोग को इतना शानदार अंक प्राप्त हो, जिस अंक को प्राप्त होता देख करके आपके हृदय में अपार गर्व का संचार हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज से मैं पुनः आपके बीच में एक और सेशन लेकर के आरंभ हो चुका हूं, जिस सेशन में हम लोग जीव विज्ञान के विभिन्न विषयों से उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत प्रथम जो इकाई जो है पोषण से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, है ना। चैप्टर वाइज आपके बीच में क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और वो प्रश्न आपके बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्रश्न परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रथम प्रश्न है इस पाठ से कि जैव प्रक्रम क्या है। तो लिखेंगे जीवित रहने के लिए वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यह सरल परिभाषा हुई। और यदि किताबी भाषा के रूप में आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, है ना, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, जो आपको परिभाषा याद रहे, प्रथम परिभाषा मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, अथवा जो किताबी भाषा के अंतर्गत यह है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। देन सेकेंड क्वेश्चन है जो पोषण क्या है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो लिखेंगे पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। और जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, अगर अलग से ये सवाल पूछ दिया जाए तो अलग से लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि अगर इसी में पूछे तो पहले प्रथमतः आप पोषण की परिभाषा लिख दीजिएगा। जो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, है ना, और अपनी शारीरिक जो टूट फूट जो होती है उनको मरम्मति प्रदान करते हैं। अथवा लिख सकते हैं और ये हमारे लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो लिखेंगे हमारे लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जब हम लोग पोषण करते हैं तो पोषण करने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं, उनको मरम्मति प्रदान होती है और हमारा मानसिक विकास भी होता है। तो जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है ताकि हम लोग जी सके, है ना। जीवन के लिए पोषण अनिवार्य है, पोषण न हो तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास जिस पर निर्भर करता है उसका इकाई का नाम ही पोषण है। तो इसीलिए जीवन के लिए पोषण क्या है, तो अनिवार्य है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जब मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं उनके नाम एवं कार्य लिखें। तो लिखेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। प्रथम दांत का नाम है कतरनक, दूसरे दांत का नाम है भेदक, और तीसरे दांत का नाम है अग्रचवर्णक, और चौथे दांत का नाम है चवर्णक। और इन चारों के कार्यों को लिख दीजिएगा। कतरनक लिख करके लिख दीजिएगा कि यह भोजन को कुतरने का कार्य करता है ना, किसी भी पदार्थ को कुतरने का कार्य करता है। दूसरा भेदक, यह चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का मूल कार्य है भोजन को चबाना। और चौथा जो दांत है चवर्णक, उस चवर्णक का काम है भोजन को चबाना और पीसना, दोनों इसका मूल कार्य है। तो इस प्रकार चारों के अलग अलग कार्यों को आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य क्या है। तो लिखेंगे दीर्घ रोम यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला दीर्घ रोम लिखेंगे जो छोटी आंत में मौजूद एक उंगली नुमा अंग है, उंगली के आकार का एक अंग है, छोटी आंत में पाया जाता है। और इसका मूल कार्य होता है जो भोजन का अवशोषण, है ना, भोजन के अवशोषण की इकाइयों की गतिविधियों को संचालित करना इसका मूल कार्य होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि सजीवों के मुख्य लक्षण क्या है। तो लिखेंगे सजीवों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि पोषण, श्वसन, है ना, प्रजनन
उत्सर्जन, ये सब क्या है, सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो लिखेंगे यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला पित्त एक गाढ़ा रंग का द्रव्य है ना। इसका मूल कार्य है कि भोजन के अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाना, भोजन के अवशोषण के तल क्षेत्र को क्या करना, तो बढ़ाना, इसका मूल कार्य होता है ना। और मनुष्य के पाचन में जो है, सो इसका मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, 2 प्रश्न से पूछा जाता है। तो लिखेंगे इसका भोजन के पाचन में इसका बेहद ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। और यह जो क्या करता है, तो भोजन के क्रम में, भोजन को ग्रहण करने के क्रम में जितने भी जीवाणु आते हैं तो उनको भक्षण करने का भी यह कार्य करता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। तो लिखेंगे स्वपोषी पोषण, पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, खुद पर निर्भर रहते हैं। और विषमपोषी पोषण, पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव पोषण के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है ना। ध्यान, सेकेंड क्वेश्चन है इस पाठ से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो कि हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, भूमिगत से, भूमि के अंदर से जल लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस प्रकार अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। तो इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो विषमपोषी पोषण क्या है। तो लिखेंगे विषमपोषी पोषण, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन के लिए खुद पर आश्रित न रह करके किसी अन्य स्रोतों पर आश्रित रहते हैं, तो पोषण की इसी प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे अमाशय में पाचक रस की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पाचक रस का मूल कार्य होता है कि भोजन के पचने में सहायता प्रदान करना, भोजन के अंतर्गत, भोजन के माध्यम से जितने भी कीटाणु जाते हैं उन कीटाणुओं का भक्षण करना इनका मूल कार्य होता है ना। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे कोई वस्तु सजीव है, इसको सिद्ध करने के लिए हम विभिन्न मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि कोई भी जीव जो है, यदि वह गति कर रहा है, वह पोषण कर रहा है, वह श्वसन कर रहा है, वह उत्सर्जन कर रहा है, उसके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया है, तो वह क्या है, वह वस्तु क्या है, वह जीव क्या है, तो वह सजीव है। और जो भी प्रक्रियाएं, ये जो प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर नहीं होती वो निर्जीव के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री जो है सो निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे भूमि के अंदर से भूमिगत जल लेते हैं, है ना, जल लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जो अपनी जो पत्तियां होती हैं उनसे क्लोरोफिल लेते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, तो इस प्रकार वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे हमारे अमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अम्ल का मूल कार्य है कि हमारे भोजन के माध्यम से, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से जितने भी कीटाणु चले जाते हैं तो उन कीटाणुओं को भक्षण करने का मूल कार्य जो होता है वो अम्ल का होता है ना। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पोषण से, उन तमाम प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़ते रहिए। देख रहे हैं कि लाइट चली गई है तो कमरे में अंधेरा हो गया हुआ है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम लोग कुछ गलत कार्य करते हैं अथवा हमारे ज़िंदगी में भी जब अंधकार आ जाता है तो उस अंधकार में भी हमें अपने मन के अंदर हौसला रखना होता है और हमारे जीवन में अंधकार न आए, अर्थात हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य चलता रहे, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर चलता रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग प्रयासरत रहें, हम लोग मेहनत करते रहें, और हम लोग जब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कोई ना कोई बेहतर मुकाम जरूर हासिल करेंगे। धन्यवाद।